समस्त जुआर जय मां समलेश्वरी समस्त को आउथरे मैं स्वागत करूँ मोर यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स पंडित के। तो खाली फंडामेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएमए रो एग्जामिनेशन अच्छे एंड सो फार यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो सारी है जेनटा ऑब्वियसली वेटेज वाइज बेसी मार्क कैरी करू छे। तो तार थियोरेटिकल पार्ट बेसी आसु छे जदि भी गोटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट थ्योरी रे वेटेज बेसी रहू छे बहुत क्वेश्चन आसु छे। तो प्रीवियस दुईटा वीडियो रे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रो जेंटा इंपोर्टेंट है जेंटा ऑलरेडी एग्जाम रे बहुत थर आसी छे से क्वेश्चन मान कर मैं कंप्लीट कवरेज करितली। आज ये 3 नंबर वीडियो रे थर्ड वीडियो रे मैं यूनिट 3 रेशियो एनालिसिस एंड यूनिट 4 जेंटा दुईटा इंपोर्टेंट चैप्टर के कैरी करू छे कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेथरु जेंटा फ्रीक्वेंटली एग्जाम रे आसी छे से पार्ट के डिस्कस करामी एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रु किछिडा डिस्कशन हमें करबो। तो सकरनु पहला मुई प्रायोरिटी हिसाब रे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रो थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करामी जेंटा आसी छे बहुत थर 2 मार्क्स 3 मार्क्स लगे भी इंपोर्टेंट जदि भी हमें कहू छु कि लॉन्ग हमें बाकी यूनिट रो कर दम 2-3 मार्क्स रे तो हमको मैंडेटरीली एवरी यूनिट के प्रायोरिटी देवार पड़वा। तो पहला वर्किंग कैपिटल रो मैं कवरेज करामी देन रेशियो एनालिसिस रो थ्योरी देन कैश फ्लो स्टेटमेंट रो किछिडा थ्योरी एंड आफ्टर दैट सेटा कंप्लीट हो सारला परे पास्ट ईयर क्वेश्चन ई दुई यूनिट रू एंड लास्ट रे मैं रेशियो एनालिसिस रो 2016 टू 24 भितर जेन बेसिक लेवल रो इजी प्रैक्टिकल्स माने आसी जे से जिनिस रो डिस्कशन करे देकिना कैश फ्लो स्टेटमेंट रो 2017 एंड 2024 रो क्वेश्चन डिस्कस कर देमी। लास्ट रखा जाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेटा के लॉन्ग लगी प्रिफर नहीं करि पारन बट जे भी देखबार के चाहेबा से सेटा के रेफर करि पारबा जेंटा कि पूरा लास्ट रे डिस्कशन हवा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करी ना हम सब करनु पहला जिमा यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जेंटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रु बेसी इंपोर्टेंस होल्ड करू छे। तो प्रायोरिटी वाइज जेंटा पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करामी सेटा होचे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जेंटा भी हमको क्वेश्चन माने आंसर मागी परे या तो कहबा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या कहबा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो 10-12 पॉइंट अच्छे ताकि केनता कि ना इजीली हमें रखी पारमा सोर से तार ट्रिकटा मैं प्रोवाइड करमी एंड या तो हमको इटाके डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कही पारे। तो सिलेबस रो भी पार्ट है 2016-17 रे पचरे भी सारी जे क्वेश्चन तो आसवार पॉसिबिलिटी होचे। तो सनके जीवार आगरु मुई व्हाट इज वर्किंग कैपिटल तार डेफिनेशन टा दे दउ छे कि समस्त ऑलमोस्ट इटा जानी थिबा बट एनीवेज वर्किंग कैपिटल refers to excess of current asset over current liability of a business concern. It refers to that capital which is required for smooth operation of day-to-day business activity or in order to conduct day-to-day business operation in a smooth manner the capital which is required is known as working capital. Third, it is also known as सर्कुलेटिंग कैपिटल शॉर्ट क्वेश्चन पकाऊ जे तार अदर ने और रिवॉल्विंग कैपिटल। तो हमको यदि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल बोलू जे हमें एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंसर्न या it is that amount of capital which is required for smooth operation of day to day business activities and it is also known as circulating or revolving capital 2 marks लगे लिखी परमा। अगेन इनो गुटे क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट आसु छे कि व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। सो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट
working capital can be divided into two parts: gross working capital, net working capital. Gross working capital is the sum total of all current assets of a business organization. So gross working capital is the sum total of all current asset of the organization. It is a summation of all current asset such as sundry debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank, inventories, etc. But net working capital is the excess of current asset over current liability of a concern. तो हमको जो व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलुचे हमें डेफिनेशन लिखी परमा एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas net working capital can be positive as well as negative. तो इटा हमर दुईटा पॉइंट जो डिफरेंशिएट भी पकोइजे तो हमें डेफिनेशन लिखी किना ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऑलवेज पॉजिटिव होगा नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव जदि करंट लायबिलिटी बेसी होइछे इटा नेगेटिव भी हेई पारे तो इटा हमर गुटे बेस हमको मिली गला कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स से भीतर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल भी हमर हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जेंटा पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करमा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सो पहला नेचर ऑफ बिजनेस सेकंड ग्रोथ थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट इजी पॉइंट के मैं पहला लिखे दो देन हमें देखे डिस्कस कर देमा फोर्थ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इटा मिसलेनियस पॉइंट में नहीं गला देन हमें ट्रिक टे न लगे पारू साइकिल साइकिल रे दुई तीनटा पॉइंट पले आवा कि प्रोडक्शन साइकिल बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल देन पॉलिसी पॉलिसी रे पॉइंट बनाया हुआ प्रोडक्शन पॉलिसी 9 क्रेडिट पॉलिसी 10 डिविडेंड पॉलिसी देन अवेलेबिलिटी रे दुईटा पॉइंट आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट तो 12टा पॉइंट ऑलरेडी हमर हे गलन आउ भी जदि हमें जुड़बार के चाहमा तो हमें लिखी परमा लेवल ऑफ टैक्सेस इन्फ्लेशन और जाके हमें प्राइस लेवल चेंजेस गला पीरियड रे वीडियो रे भी हमें देखी छू बहुत सारा जगह लिमिटेशन रे से हमको इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस दीच तो अराउंड 14 पॉइंट्स ई जगह हमर हे गला तो याचिन टिके हमें बुझी दू कि कन्ना कि नहीं तक हमें एक्सप्लेनेशन करबो तो इधर से कोई हमको व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हमर वर्किंग कैपिटल हमको इधर एक्चुअली हमको एट द एंड समरी लिखवार अच्छे कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी नीड मोर और ह्यूज वर्किंग कैपिटल एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मॉडरेट वर्किंग कैपिटल तो फैक्टर्स माने ऑलवेज हमको सेटा ही प्रूव करवार थीसी केते बेले बेसी दरकार केते बेले हमको कम दरकार तो से सेंस रे हम लॉन्ग क्वेश्चन के डिस्कस करमा कि पहला नेचर ऑफ बिजनेस जदि बिजनेस तीनटा टाइप रो नेचर थीसी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस मैन्युफैक्चरिंग वाले काम थीसी रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्ट करवार ट्रेडिंग रो काम थीसी रेडीमेड गुड्स गिनी किना बिकवार सर्विस रो काम थीसी सर्विस प्रोवाइड करवार ता कस्टमर के तो बुक रो एक्सप्लेनेशन हिसाब रे
से कौचे सबकर नु हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दरकार थी ट्रेडिंग वाले को ताकू स्टॉक रे कैश रे डेटर रे बेसी पैसा फसे किना रखवार पड़सी ह्यूज अमाउंट इज लॉक्ड अप और ब्लॉक्ड इन टर्म्स ऑफ डेटर कैश स्टॉक और इन्वेंटरी एटसेट्रा एज कंपेयर टू अदर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तार नु टिके कम मैन्युफैक्चरिंग वाले को दरकार थेसी बिकॉज़ ताकर मेजर पैसा फिक्स्ड एसेट रे ब्लॉक्ड रहसी एंड सर्विस वाले को सबकर नु लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दरकार थेसी तो इतार एक्सप्लेनेशन रे हमें इठा लिखला then growth if a business organization wants growth कहते बोले ऐसे growth is possible when sales is increased sales is multiplied number of employees are recruited in that situation growth can be possible so if an organization wants growth diversification expansion they need more working capital if they don't want growth they want to remain static fixed at a particular level they don't want any growth then less amount of working capital सब सिचुएशन हमको हटाई लिखवार है केते बेले बेसी दरकार केते बेले कम दरकार magnitude of profit if an organization is earning a high percentage of profit then they have more working capital as compared to that organization who wants less margin of profit operating efficiency if the management is good if they are managing their business efficiently if they are carrying out their business operation in an effective manner with less cost of production in complete the task within the right time then they need less working capital as compared to that organization who is incapable of managing its business in an efficient way or who are inefficiently managing their business they need huge amount of working capital but organization whose management is operating the business in an efficient way they need less working capital तो अगर मैनेजमेंट भल लेस वर्किंग कैपिटल भी काम चले दबो खराब मैनेजमेंट बहुत वर्किंग कैपिटल भी कम पड़वा प्रोडक्शन साइकिल it refers to the time period required to convert the raw material into finished goods if it takes a long period of time to convert the raw material into finished goods you need huge working capital to maintain the business between that time period and vice versa यदि तुमर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्ट होबार के बेसी टाइम लागु छे तुमको से टाइम पीरियड भीतर व्यापार चलावार लागि बेसी वर्किंग कैपिटल दरकार एंड यदि कम टाइम रे कन्वर्ट हो छे लेस वर्किंग कैपिटल दरकार सेम एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिंग साइकिल भी हेबा ऑपरेटिंग साइकिल एटा दुई मार्किया गुटे शॉर्ट नोट्स भी ऐसी तो इना का डिस्कस कर दो ऑपरेटिंग साइकिल refers to the time period which is necessary to convert the raw material into work in progress then into finished goods then into debtor and ends with realization of cash by selling of goods वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन से टाइम पीरियड के जेंडा दरकार पड़सी रॉ मटेरियल के वर्क इन प्रोग्रेस देन इनटू फिनिश्ड गुड्स देन इनटू डेटर एंड इट फाइनली एंड्स विथ रिलेशन ऑफ कैश थ्रू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड अगेन से केस रे हमें फिर थोड़े रॉ मटेरियल गिनसु सिंपल लैंग्वेज रे हमें रॉ मटेरियल गिनला ताकि वर्क इन प्रोग्रेस रे कन्वर्ट कला देन फिनिश्ड गुड्स देन डेटर नु कैश मिलला से केस रे हमें फिर थोड़े रॉ मटेरियल गिनला ई साइकिल चालू थी न इता के कह जायसी ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल सो इफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल लेंथ इज more then working capital requirement will be huge and vice versa if it takes a long period of time to convert the raw material into work in progress then into finished goods and finally ends with realization of cash from debtor then huge amount of working capital will be required तो इतर आंसर ऑफ प्रोडक्शन साइकिल आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर रहला बिजनेस साइकिल बिजनेस मल्टीपल फेज देखिना जायसी जेंटा कि हमर एक्सपेंशन peak then recession depression recovery फिर expansion और boom period तो ये बिजनेस इतना कोई ऐसी बिजनेस साइकिल एवरी बिजनेस गोज थ्रू दीज फेजेस जेंटा कि होई छे हमर एक्सपेंशन बूम और पीक पीरियड देन रिसेशन लंबा पीरियड लगी रहले डिप्रेशन देन रिकवरी देन फिर बूम पीरियड तो ई बिजनेस साइकिल चालू थी न तो बूम पीरियड रे ह्यूज वर्किंग कैपिटल दरकार पड़वा रिसेशन डिप्रेशन टाइम रे लेस वर्किंग कैपिटल दरकार पड़वा इटा हमें लखमा बिजनेस साइकिल
देन प्रोडक्शन पॉलिसी आमे जेन प्रोडक्ट रे डील करूछु तार डिमांड टा सीजनल है कि रेगुलर है आमर प्रोडक्ट लोग रेगुलर गिनसन कि सीजनल मुझे रेनकोट भी कुछ मोर व्यापार सीजनल है बट मुझे नॉर्मल गारमेंट्स भी कुछ है रेगुलर है तो जदि मोर प्रोडक्ट रो डिमांड टा सीजनल है तो से पर्टिकुलर सीजन टाइम रे ह्यूज वर्किंग कैपिटल दरकार पड़बा बाकी टाइम रे नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहबा बट जदि रेगुलर रिक्वायरमेंट मोर प्रोडक्ट रहू जे रेगुलर डिमांड रहू जे मार्केट रे तो मते गुटे बैलेंस वर्किंग कैपिटल गुटे मॉडरेट वर्किंग कैपिटल ऑल द टाइम दरकार पड़बा देन रहू जे हमर क्रेडिट पॉलिसी रे हमें लिखि परमा कि आमे हमर डेटर के केते क्रेडिट पीरियड टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द बिजनेस टू इट्स डेटर एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय आवर क्रेडिटर टू अस इदो लिखवार अछि कि आमे जदि हमर डेटर के लिबरल टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलाउड करूछु जरा पैसा देले भी चलबा आमे रिलैक्स्ड छु तो से टाइम रे हमको ह्यूज वर्किंग कैपिटल दरकार बट आमे जदि हमर डेटर लगी स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखुछु स्ट्रिगनेंट पॉलिसी रखुछु हमको लेस वर्किंग कैपिटल दरकार सिमिलरली जदि टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमर क्रेडिटर हमको स्ट्रिक्ट अप्रोच रखुछे कम टाइम दोछे स्ट्रिक्ट बर्ताव अपनौछे तो से केस रे हमको ह्यूज वर्किंग कैपिटल दरकार बिकॉज टाइम पड़ले का तके उधारी देवार पड़बा बट हमर क्रेडिटर जेन टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमको देइछे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी दोछे जेबे देले भी फिराले तू चलवा बोलुछे से केस रे हमें कम वर्किंग कैपिटल रे भी बिजनेस चले पारबा तो इटा गेला क्रेडिट पॉलिसी देन डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश का दिया जायसी तो जदि कंपनी गुटे रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी ऑप्ट करूछे एवरी ईयर डिविडेंड दोछे शेयर होल्डर मन को तो ताकि वर्किंग कैपिटल यूज दरकार पड़बा आ जदि ओकेजनली डिविडेंड दोछे तो से केस रे लेस वर्किंग कैपिटल रे भी चलबा देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जदि रॉ मटेरियल हमको थ्रू आउट द ईयर एट आवर डिमांड अवेलेबल होछे तो हमें वर्किंग कैपिटल कम रखले भी चलबा बट जदि रॉ मटेरियल परचेज करवा लगी प्रोक्योर करवा लगी हमको डिफिकल्टी फेस करवार पड़ुछे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे गोटे पर्टिकुलर जगह रे खाली रॉ मटेरियल अवेलेबल रहउछे से पर्टिकुलर टाइम रे हमको ह्यूज वर्किंग कैपिटल दरकार पड़बा देन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट बैंक जदि हमको ऑन आवर डिमांड उधारी देवा लगी रेडी होछे देन वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल बट जदि इट इज डिफिकल्ट टू रेज लोन फ्रॉम बैंक और टू अवेल बैंक क्रेडिट से सिचुएशन रे हमको निजे सेल्फ डिपेंडेंट हवार पड़वा सेल्फ सफिशिएंट हवार पड़वा एंड ह्यूज वर्किंग कैपिटल मेंटेन करवार पड़वा देन लेवल ऑफ टैक्स बिजनेस जतले हमें करछु हमको वैरायटी ऑफ इनकम टैक्स जीएसटी मल्टीपल टैक्सेस पे करवार पड़सी तो जदि लेवल ऑफ टैक्स राइज होउछे वी नीड ह्यूज वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल चेंजेस इफ जनरल प्राइस लेवल चेंज इन्फ्लेशन होउछे रॉ मटेरियल लेबर सब एक्सपेंडिचर बढ़ुछे फिक्स्ड एसेट सब जिनिस रो प्राइस जदि बढ़ुछे डे बाय डे ईयर बाय ईयर then we need huge working capital but जदि our price level टा static रहउछे बरस बरस तक price level change नहीं होवर in that case we need low amount of working capital तो इटा रहला हमर factors affecting working capital गुडे important long question हेई पारे आसी छे तो trick में दे देली nature of business growth magnitude of profit operating efficiency then cycle रे तीनटा point production cycle business cycle वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल पॉलिसी रे तीनटा पॉइंट प्रोडक्शन पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी डिविडेंड पॉलिसी अवेलेबिलिटी रे दुईटा पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट तो खाली पॉलिसी साइकिल अवेलेबिलिटी लिखले भी आठटा पॉइंट होची आफ्टर दैट लेवल ऑफ टैक्स इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल माने इटा भी कोई पारु लेवल ऑफ टैक्सेस प्राइस लेवल चेंजेस तो इटा गुटे लॉन्ग क्वेश्चन हमर इतर संगे ओवर नेक्स्ट जन लॉन्ग क्वेश्चन हमें डिस्कस करमा लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल सो वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दुईटा भाग रे डिवाइड करा जायसी गुटे होचे परमानेंट वर्किंग कैपिटल आउटे होचे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल तो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट थिला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ड्यूरेशन सेटा हला परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल
So permanent working capital is that amount of working capital that is to be maintained by the business, or that should be maintained in the business all the time, irrespective of level of production. Production मान मार्केट रे प्रोडक्ट रो डिमांड बेसी थाउ कम थाउ, बिजनेस साइकिल जेन फेज देखिना गति करू थाउ, व्यापार चालू थाउ नहीं चालू थाउ, अंकु एतकी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल should be or must be maintained by the business all the time, that is called permanent working capital. तो इटा भी दुई मार्किया डेफिनेशन देसी, तो मैं आगरू कोई दूचे कि on the basis of time working capital can be divided into two parts, permanent and temporary. Permanent working capital refers to that part of working capital which is to be maintained by the business, or which must be maintained by the business all the time, irrespective of level of output produced or demand available in the market. It is again divided into two parts, regular working capital and reserve working capital. Then temporary working capital or variable working capital refers to that part of working capital which is needed for a business concern in addition with permanent working capital, or the working capital over and above the permanent working capital required by a business when or at the time of seasonal demand or special situation such as strike, inflation, research, etc. is known as temporary or variable working capital. So, permanent working capital is that working capital which is to be maintained by the business all the time, and working capital required over and above the permanent working capital to meet the seasonal requirement or to face the special situation is known as temporary or variable working capital. So it is also divided into two parts, seasonal working capital which is required or which is necessary to meet the seasonal requirement such as festive season, and next one is special working capital which is required to meet special situation or special exigency, माने research development, labor strike, etc. तो इटा गला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो जनरली इ परमानेंट वर्किंग कैपिटल जेतु ऑल द टाइम मेंटेन होउचे तार लगे हमें जेन सोर्स ऊपर डिपेंड हसु सेटा होउचे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी जेंटा केबे केनता हमको दरकार पड़सी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगे दरकार पड़सी सेते लगे हमें जेन वर्किंग कैपिटल सोर्स ऊपर डिपेंड करसु सेटा होउचे शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल गला वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन आसी सारी छे, आगरो भी 2-3 टाइम्स आसी छे. ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल भी 2017-18 नु आडे आसी छे. तो हमें दुई लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर दमा. तो पहला लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो पहला लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कड़ा में डिफाइन कर दमा कि in order to maintain the fixed working capital or permanent working capital which should be maintained or must be maintained by the business all the time, following can be the sources of or following can be the long term source of working capital. तो सबकनु पहला हमें लिखी दमा शेयर्स, फिर शेयर्स रहे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड डिवेंचर, थर्ड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेटा सिक्योर्ड भी ही पारे अनसिक्योर्ड भी ही पारे. देन पब्लिक डिपॉजिट्स, फिफ्थ रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्स्थ प्रोविजंस. तो following are the long term source of working capital. इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर हमर लगी नुआ नहीं से प्रीवियस वीडियो रे में कोई सरी छे जेंडा भी एंजो के इक्विटी शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी, दिस रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप सिक्योरिटी, दे हैव द इक्विटी और राइट्स और क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंजॉय टू प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीवियस वीडियो रे अछि. तो हमें इक्विटी प्रेफरेंस बाबद रे आधा आधा पैराग्राफ हमें लिखी परमा. देन डिवेंचर
डिवेंचर इज द acknowledgement of debt taken by a company from general public, and debenture certificate shows the terms condition at which the company had borrowed loan from the general public. Genta terms and condition at which loan has been taken, so so corsi maturity period, whether the debenture are secured or not, on which asset of the company charge has been created, whether it is a convertible debenture or non-convertible debenture, what is the rate of interest to be paid every year, what are the rights of the debenture holder. All these conditions are written over the debenture certificate. This is called debenture. The debenture holder are the creator of the company. They receive a fixed rate of interest irrespective of the profit. It's a charge against profit. ई जिनिस माने आमे इना explanation रे लिखि पारमु तो आराम से हमर पेज एतकी रही जिबा. Then loan from financial institution. Financial institution covers banks, NBFC. Banks can be public sector bank, private sector bank, commercial banks, developmental banks, cooperative banks, which have been established by the government to facilitate the companies or industry. They provide long-term loans for purchase of fixed asset, which can be used for growth expansion of the business, modernization of plant machinery. The loan can be secured or unsecured, which means charge can be created upon the asset of the company or not. It depends on the credit worthiness of the company. तो इटा मैंने लिखी पारमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Not only banks, there are certain non-banking finance company, NBFC, who are there to provide financial services to the companies or to provide long-term source of working capital to the companies. Then public deposit. So it is one of the oldest form of raising finance from the general public. जेनटा हमर थर्ड 5 year प्लान पर इम्प्लीमेंट होता. एंड पब्लिक डिपोजिट जनरल पब्लिक लगी बेनिफिशियल है बिकॉज इटा बैंक रो फिक्स डिपोजिट रु हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देसी. एंड एज पर रूल मैक्सिमम बैंक पब्लिक डिपोजिट ऊपर इंटरेस्ट गोटे कंपनी 14% इंटरेस्ट दे पारबा. तो मुई कंपनी है मते जदी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल दरकार मुई पब्लिक डिपोजिट एक्सेप्ट करि पारमी जेनटा इंप्लीमेंट है थर्ड 5 year प्लान पर. एंड पब्लिक रो पॉइंट ऑफ व्यू इटा बेनिफिशियल है बिकॉज बैंक एफडी 5% इंटरेस्ट देला बेले इ माने मैक्सिमम 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पारबे. एंड मैक्सिमम पब्लिक डिपोजिट केते ही पारबा रूल हिसाब रे 35% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. पेड ऑफ शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व टोटल जितकी है तार 35% तक कंपनी पब्लिक डिपोजिट एक्सेप्ट करी पारबा. तो इटा गला हमें पब्लिक डिपोजिट के भी एतकी तरह बदरा डेटा दे पारबा. तो इटा गोटे ओल्डेस्ट सोर्स है जेनटा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है पैसा पब्लिक नु रेज करवाटा. देन रिजर्व सरप्लस. रिजर्व refers to that part of profit which is not distributed among the owner, rather kept aside to meet future contingency. So जमा कराला profit के हमें reserve also, free reserve, general reserve जहाँ भी. So out of those reserve, general reserve which has not been distributed as dividend, से पैसा के हमें use करी परमा permanent working capital हिसाब रे. Then provision. Reserve of provision with the difference this reserve is appropriation of profit जेंडा कि ओनली केस ऑफ प्रॉफिट करा हवा. बट प्रोविजन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट हो कि नहीं हो सटा क्रिएट करवार बाध्य है. प्रोविजन रो पर्पस नोन थिसी, रिजर्व रो पर्पस नोन नहीं था. तो व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट असाइड टू मीट सम नोन लायबिलिटी. लायबिलिटी आ प्रोविजन भीतर डिफरेंस थिसी. लायबिलिटी रो पर्पस भी नोन थिसी, अमाउंट भी सर्टेन थिसी. प्रोविजन रो पर्पस नोन थिसी बट अमाउंट अनसर्टेन थिसी. तो सेटा आम लिखि पारबा प्रोविजन रो डेफिनेशन डिफाइन करी किना रिजर्व संगे कंपेयर करी किना कि जदी किछि पैसा प्रोविजन रे रखाई से पैसा के एज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस गोटे कंपनी यूज करी पारबा. तो नेक्स्ट आम डिस्कस करबा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो एबे आम देखबा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जेंटा भी
इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला short term source of working capital is required for a limited period of time in order to meet the requirement of seasonal working capital or temporary or variable working capital over and above permanent working capital जेंटा हमको दरकार पड़सी ताकि टेम्पररी बोलसो तो से पर्टिकुलर स्पेशल सिचुएशन के मीट करवार लगे हमको पैसा दरकार तेसी जेंटा हमें आज ही अनमा विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड 3 मास 4 मास 5 मास भीतर फेरे देना। तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रे भी किछिटा पॉइंट आसबे जेन माने लॉन्ग टर्म सोर्स रे थिल। तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रे पहला तो इजी पॉइंट क्या में जिमा शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ भी कोई पारो सिक्योर्ड ही पारे अनसिक्योर्ड ही पारे। सेकंड भी गोटे पॉइंट बैंक रिगार्डिंग बैंक टाइप रो लखमा इंडिजिनियस बैंकर देन क्रेडिट 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 रो तीनटा पॉइंट ट्रेड क्रेडिट कैश क्रेडिट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट 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 रो तीनटा पॉइंट हला। सिक्स्थ ओवरड्राफ्ट छोटा हमें ये पॉइंट ऑलरेडी लिखी सरलानो। आउगण है पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर outstanding expenses, commercial paper, discounting of bills of exchange, promissory notes। तो अंत बनाले बहुत पॉइंट बनवा फैक्टरिंग इन भी आमर पब्लिक डिपोजिट आसी पारबा इन भी आमर रिजर्व सरप्लस आसी पारबा किसी असुविधा नहीं से। तो अराउंड में 13-14 पॉइंट कहली जेंटा शॉर्ट टर्म लोन we need only 8 valid points with 2 to 3 line explanation from each to secure 8 complete marks. So short term loan from bank loan which will be repaid within one accounting period is known as short term loan from bank। सेटा कानी कि नाम है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करि पारमा सेटा सिक्योर्ड भी पारे माने बदला रे हमको गिरवी रखवार पड़ी पारे चार्ज क्रिएट करवार पड़ी पारे नहीं भी पड़ी पारे। इंडिजिनियस बैंकर माने लोकल मनी लेंडर पार्टनरशिप फॉर्म अपॉन whom बैंकिंग लाइसेंस इज नॉट अप्लाइड जिन मन को बैंकिंग लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रो नियम कानून लागू नहीं हुए जिन लोकल मनी लेंडर थे सन निज टर्म्स कंडीशन हिसाब रे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रे लोन देसन समान को कहा जायसी प्राइवेट इंडिविजुअल जेंटा इंडिजिनियस बैंकर्स। तो सेटा भी हमर ले गुटे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही पारे। देन ट्रेड क्रेडिट जाके हमें ट्रेड पेबल्स बोलसु जेंतरे बिल्स पेबल आउ सन्ड्री क्रेडिटर दुए ऐसन से जिनिस के हमको इन लिखवार अछि कि हमें आज सामान आनसु बट हमको गुटे क्रेडिट पीरियड ग्रांट करसी हमर सप्लायर एंड से टाइम पीरियड एक्सपायर हला परे हमें पेमेंट करसु। कैश क्रेडिट इट इज ए फैसिलिटी which is availed from the financial institution after creating charge upon the stock of the company or hypothecation of stock version माने मुई मोर जन इन्वेंटरी अच्छे रॉ मटेरियल अच्छे या वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स जहाँ भी अच्छे मोर इन्वेंटरी सेटा के गिरवी रखमी तार ऊपर चार्ज या हाइपोथेटिकेशन करामी एंड बदला रे शॉर्ट पीरियड लगी कैश उधारी रे आनमी ताके कहसन कैश क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आम समझते इंचु
माला जी गिनमा 10टा कि 12टा इंस्टॉलमेंट रे पेमेंट हमें करमा। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर मन को बिजनेसमैन मन को ताकर जतकी डिपोजिटेड अमाउंट थी करंट अकाउंट रे तार नु गुटे सर्टन एक्सेस लिमिट तक विथड्रॉ करवार परमिशन मिलसी जेंटा कि विदिन 1 ईयर चुकावार थी ताके बोलसन बैंक ओवरड्राफ्ट। देन एडवांस फ्रॉम कस्टमर कस्टमर डिलीवरी नवार आगु जदि किछि एडवांस पेमेंट करूचे सेटा के भी हमें एज ए वर्किंग कैपिटल यूज करि पारमा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माने आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ई सब जिनिस के हमें पेमेंट जदि नहीं करवार ड्यू डेट रे से पैसा हमर सेव रही होचे से पैसा के हमें एज ए वर्किंग कैपिटल यूज करि पारुछु तो सेटा भी गुटे हमर लगी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बनी गला। कमर्शियल पेपर बिजनेस स्टडीज रे कहितली कंपनी हैविंग गुड क्रेडिट वर्दीनेस a good image can issue commercial paper in order to raise finance to meet its seasonal working capital requirement। तो भल क्रेडिट रेटिंग वाला कंपनी करि पारबे कमर्शियल पेपर मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year थिसी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जदि बिफोर ड्यू डेट मुई मोर पैसा चाहू छे मुई बैंक के जे किना ताके डिस्काउंट करे किना गुटे डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक काटी देबा रिमेनिंग अमाउंट मते रिफंड करे देबा। तो आज मी क्रेडिटर डेटर के सेल कली तार ऊपर बिल ड्रॉ कली 1 लाख है मते 3 मास पर सेटा पेमेंट मिलबा बट मी आज बैंक के गले बैंक किछिटा अमाउंट डिस्काउंट करी किना बाकी अमाउंट मते हैंड ओवर कर देबा तो सेटा भी मोले गुटे सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मिली गला। प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन इट्स a negotiable instrument which facilitates payment in easier term which can be easily transferred from one person to another and nowadays it is used widely in regular course of business activity। तो एटा का मतलब डेफिनेशन भी लिखी पर ये रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट एटसेट्रा। फैक्टरिंग नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमर बैड डेब्ट रिस्क से बियर करसी माने सपोज मोर 10 लाख रो डेटर अछन मुई से डेटर मानकर जन बिल्स रिसीवेबल या जन मोर ट्रेड रिसीवेबल अछन तार ओनरशिप ट्रांसफर कर देबे बैंक्स के बैंक मोर बिहाफ रे ताकर नु डेटर मानकर नु पैसा कलेक्ट करबा तो मते बैड डेट रिस्क रु सेव करबा एंड इन रिटर्न बदला रे सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन नबा माने सपोज 10 लाख रो डेटर से मते कलेक्ट करके आनी किना देला तो तार 10% सपोज 1 लाख से कमीशन रखबा ई सर्विस के बोलसन फैक्टरी। देन पब्लिक डिपॉजिट्स ऑलरेडी कोई सारी छे लॉन्ग टर्म सोर्स रे रिजर्व सरप्लस भी ऑलरेडी कोई सारी छे आ गुटे भी 15 हमर प्रोविजन भी हमें लिखि देई पर तो दरकार हमको 8टा पॉइंट अराउंड 15टा पॉइंट आवरी भी बनी परतिता लाइन ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट फॉरफिटिंग 18-20टा पॉइंट बनवा बट एतकी हम सीमित रखू छे तो आई होप इटा इजी रहेगा। तो 3टा लॉन्ग क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स शॉर्ट टर्म सोर्स इटा हमर ओवर हे होला। एबे हमें 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू रु देखमा नेक्स्ट क्वेश्चन इंदा डिस्कस हमें करमा 3 मार्क्स लगी इंपोर्टेंट है एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल एंड इटा जदी गुटे हला डिसएडवांटेज ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल भी एका संगे गला बिकॉज़ नॉट लगेगी ना लिखि देबा हमर पाके जदी सफिशिएंट एडिक्वेट बनते से सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट जदी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अच्छे तो तार एडवांटेज कना मिलबा। तो एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रे पहला तो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बिकॉज जदी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल अच्छे हमको रेगुलर सप्लाई होतुबा रॉ मटेरियल। सेकंड गुडविल एंड डेब्ट सिक्योरिंग। थर्ड फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट। देन exploitation of opportunity, then dividend payment, and sixth full utilization of
फिक्स्ड एसेट 7 भी जोड़ी पारू इंक्रीज मोराल ऑफ एम्प्लॉय 7टा पॉइंट में कहली कि आम पाखे जब एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अच्छे तार एडवांटेज हमको कण मिलवा प्रोडक्शन के अनइंटरप्ट माने प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं हुए अनइंटरप्टेड रहबा कंटिन्यूअस बेसिस रे चालू थवा बिकॉज़ वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट अच्छे आम रेगुलर सप्लाई रॉ मटेरियल फ्लो जारी रहबा तो प्रोडक्शन अटकी नहीं जाए सेकंड डेब्ट सिक्योरिंग विल बिकम इजियर because if we have enough working capital lender financial institution banks will have trust upon us will have faith upon us and it will create a goodwill and we can make repayment of interest loan on the due dates. Third, fulfillment of commitment. On the due date we can pay salary, we can pay rent, we can pay insurance, we can pay interest. Every expenditure on the due date can be paid if we have enough working capital. Exploitation of opportunity. If we have enough working capital, we can take the advantage of or exploit the favorable business opportunity. That is, in the time of reduction in price, we can purchase the goods in huge quantity and maintain a high level of stock. And we can sell them at a later stage when the price will again go up. যেତେବେଳେ মাল সস্তা হবা আমার পাখে যদি এনাফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে আমি ঘিনি পকামা स्टॉक मेंटेन करमा जो फिर प्राइस बढ़ी जा बिकिदेमा तो एंता कि आम प्रॉफिट कमा 10 टका गिनी नेमा 20 है बिकिदेमा तो 10 टका गिनबार लगी भी वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट दरकार इटा गला एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी डिविडेंड पेमेंट जस्ट कोई रखी जाए कि डिविडेंड ओनली इन फॉर्म ऑफ कैश हिंदी आज परसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्म रे माने कैश इन कैश एंड बैंक नॉर्मली बैंक अकाउंट रे पेमेंट है तो एनफ वर्किंग कैपिटल यदि अच्छे कैश फॉर्म रे आम डिविडेंड पेमेंट करी परमा एंड जेंटा शेयर होल्डर रिमाइंडर गोटे ट्रस्ट क्रिएट करबा कंपनी के लेकिन भल इमेज क्रिएट करबा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट रो फुल एडवांटेज उठावा लगी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उठावा लगी एनफ वर्किंग कैपिटल भी दरकार पड़सी मशीन गिनी जाए बट रॉ मटेरियल गिनबार के पैसा नहीं नो वेजेस पेमेंट करबार के पैसा नहीं नो तो मैं मशीन रो फुल यूटिलाइजेशन उठे नहीं पर इटा गला 6th पॉइंट 7th जदी टाइम टू टाइम आमे सैलरी पेमेंट करू छु एनफ वर्किंग कैपिटल अच्छे आउ तो इटा एम्प्लॉय रो मोरल भी बूस्ट करवा एंड सेटा आवर ऑर्गेनाइजेशन लगी बेनिफिशियल हवा जदि हमको कहूचे डिसएडवांटेज ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल माने तमर पाके जदि कम वर्किंग कैपिटल अछि लिमिटेड वर्किंग कैपिटल अछि तो काना खराब हवा ई सब रे हमें नेगेटिव सेंस रे लिखबा कि डेट सिक्योरिंग डिफिकल्ट ही जीवा हमर कमिटमेंट ड्यू डेट रे फुलफिल करने पारू एम्प्लॉयमेंट माने एक्सप्लॉइट करने पारू अपॉर्चुनिटी डिविडेंड पेमेंट करने पारू फुल यूटिलाइजेशन करने पारू मोरल डाउन हवा प्रोडक्शन इंटरप्ट हवा बस देन हमें देखबा अछि जेंटा पकई छे आई गेस लास्ट ईयर डेंजर ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल जदि दरकार नु बेसी वर्किंग कैपिटल हमर अछि एक्सेसिव बहुत अधिक जाके रेडुंडेंट वर्किंग कैपिटल भी कहा जायसी तार खराबी कण तो देखे सोर केनता में रखमा वर्किंग कैपिटल 3टा फॉर्म रे मेनली रहिसे गोटे कैश गोटे स्टॉक माने इन्वेंटरी आ गोटे हला डेटर तो पहला बुझी जाओ दरकार न जदि बेसी वर्किंग कैपिटल अच्छे आमे जदि सेतिर स्टॉक गिनी नउछु मार्केट रे जतकी डिमांड न सेतकी हमर पाखे सप्लाई अच्छे तो सेटा कना हवा स्टॉक मिसयूज हवा थेफ्ट हवा आउटडेटेड ऑब्सोलेट हो जिवे ऑब्सोलेंस रु बचावा लगी आमे जदि क्रेडिट रे बिकी दमा डेटर के डिले हवा पैसा कलेक्शन रे या बैड डेट रे रिजल्ट करबा ए जदि कैश फॉर्म रे रखुछु मैनेजमेंट फंड रो मिसयूज करबा एक्स्ट्रा वैगेंज खर्चा करबा अननेसेसरी स्पेंडिंग रे इन्वॉल्व रहबा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी रे एंगेज रहबा तो इता के खाली सोचे कि ना लिखवार अछि कि डेंजर ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल फर्स्ट इट विल लीड टू ओवरस्टॉकिंग where stock is maintained more than the demand available in the market which will result into misuse theft or obsolescence of stock. Second, if it is in form of debtors, delay in credit collection
result into bad debt. And third, management may engaged in speculative activity, unnecessary spending, फालतू खर्चा करवे सरला 3 मार्क आमे पहला तो इतार संगे वर्किंग कैपिटल रो कंप्लीट थ्योरी डिस्कस हे गला गुटे 2 मार्क्स क्वेश्चन पकई छे एज पर गिस्टेनबर्ग व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल और व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय गिस्टेनबर्ग तो किछि एक्स्ट्रा नेनो सेहीटा ही आमे लखमा वर्किंग कैपिटल बेसिकली से कहितिले कि एज पर गिस्टेनबर्ग वर्किंग कैपिटल इज the revolving or circulating capital which keeps on changing from one form to another माने कैश रे हमें रॉ मटेरियल गिनला रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स डेटर अगेन कैश माने से सर्कुलेटिंग कैपिटल ऊपर से फोकस करी थी एंड इटा ही हमें लखमा कि एज पर गिस्टेनबर्ग वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दोज that circulating capital which keeps on changing from one form to another and it is necessary for smooth operation of business activity and it is also excess of current asset over current liability बस एतकी तो इधर संगे हमार वर्किंग कैपिटल रो थ्योरी कंप्लीटली हमें कवरेज कला नेक्स्ट हमें आछिन रेशियो एनालिसिस देखबा सो एबे हमें यूनिट 3 रेशियो एनालिसिस कि जिमा तर तारा ग्रुप 2 मार्क्स रे दो छे व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो या डिफाइन रेशियो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस तो थ्योरेटिकल पार्ट आगे डिस्कस करमे हमें तो व्हाट इज रेशियो रेशियो कैन बी डिफाइंड एज an arithmetic expression of quantitative relationship between two variables or two numbers or value किसी भी हमें कोई पर so what is ratio ratio is the arithmetic expression of quantitative relationship of two variables or between two variables or when one value is expressed as compared to or in terms of another value in quantitative term it is called as ratio second point kana jodi 2 marks re doche हमको ratio can be defined in terms of percentage in terms of fraction in terms of decimal in terms of proportion जेंटा कि हमें प्योर रेशियो बोलसु in terms of times etc रेशियो क्या हमें 50% भी लिखी पारू 1/2 भी लिखी पारू 0.5 भी लिखी पारू हाफ टाइम्स भी लिखी पारू बस व्हाट इज रेशियो वाला इटा हला हमर डेफिनेशन देन व्हाट इज रेशियो एनालिसिस तो व्हाट इज रेशियो एनालिसिस रे हमें कोई परमा इट्स ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस where relationship is established between two items of financial statement with the help of ratio. What is ratio analysis? Ratio analysis गोटे टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो लास्ट वीडियो रे हम देखिछु जेंतिरे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा जायसी कार भितरे दुईटा आइटम भितरे केनर दुईटा आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल और बैलेंस शीट रो कार हेल्प रे रेशियो रो हेल्प रे रेशियो कना जस्ट देखला अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यू सेकंड कोई रखी दिली गला वीडियो रे भी जन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो के भी दला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रेंड रेशियो इट हेल्प्स अस टू find out the strength and weakness of the organization and accordingly helps in policy making or decision making
2 मार्क्स हमको आराम से मिलला 3 मार्क्स दूचे बेले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो में हमें लिखी पर तो एतकी हमर थिला 2 मार्क एनुअल हिसाब रे बाकी लिक्विडिटी रेशियो काना इटा सैंपल पेपर क्वेश्चन डिस्कस कला बेले हम देखि देमा या चिन इतर लॉन्ग क्वेश्चन दुईटा ही बारू छै चैप्टर गुटे होचे यूटिलिटी यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस जहाँ भी कहूँ यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड देन बनुचे हमर लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस तो सबको पहला हमें यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस डिस्कस करब तो यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस बेसिकली यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखी पर हमें खाली हमको इन देखावार अच्छे कि यूटिलिटी मान थी यूजफुलनेस 5 लोकर कथा हमें लखमा आ किए केन वे रे रेशियो एनालिसिस के यूज करबा हमें लखमा पहला इन्वेस्टर्स मत नहीं लगवा तक हमें लॉन्ग लगी प्रिपेयर करबा 3 लगी प्रिपेयर करू बिकॉज लॉन्ग लगी रेशियो एनालिसिस रो गुटे थर्ड यूनिट रो गुटे ये क्वेश्चन है लॉन्ग असडा प्रैक्टिकली आसबा तो हम 3 मार्क्स रे फोकस करू इन्वेस्टर केनता कि यूज करबा गवर्नमेंट केनता कि यूज करबा क्रेडिटर्स केनता कि यूज करबा माने केन केन रेशियो यूज करबा मैनेजमेंट केन केन रेशियो यूज करबा एंड फिफ्थ एम्प्लॉय केन केन रेशियो यूज करबा तो बेसिकली इटा यूज है यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस तो पहला इन्वेस्टर ऑलवेज चाहेसी पहला का तार जिन कैपिटल अच्छे सेटा प्रोटेक्टेड रहू एंड सेकंड तार से कैपिटल ऊपर से रिटर्न चाहेसी कना या तो डिविडेंड यदि शेयर है या तो इंटरेस्ट यदि डिवेंचर होल्डर है तो इन्वेस्टर बेसिकली केन रेशियो चेक करसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रे कना चेक करि पारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सर पी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो अर्निंग पर शेयर एटसेट्रा कंटेंट बढ़ावा लगे मैं लिखी पर गवर्नमेंट के लगी यूज करसी गवर्नमेंट पहला तो टैक्स कैलकुलेशन पर्पस लगी चेक करसी सेकंड तार परफॉर्मेंस जानला परे तार प्रॉफिटेबिलिटी तार देखला परे पब्लिक सेक्टर मान सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भीतर कंपैरिजन करबा कि सेटा पब्लिक कंपनी है सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है केनता परफॉर्मेंस करूजन एंड अकॉर्डिंगली से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करबा सेतली गवर्नमेंट यूज करसी creditor is the person who sells goods or service to a business on credit basis so credit द्वारा करू से तर credit worthiness जानवर के चाहेगा to whether that organization that firm is eligible to take goods on credit तो सेतली सेकंड चेक रेशियो चेक करबा बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो चेक करबा लिक्विडिटी रे करंट रेशियो क्विक रेशियो ई जिनिस माने से चेक करबा बिकॉज क्रेडिटर के पेमेंट दरकार थे विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम सेते लगी लिक्विडिटी पोजीशन नीडेड टू बी स्ट्रांग माने एबिलिटी टू क्लियर शॉर्ट टर्म डेट इज नोन एज लिक्विडिटी लिक्विडिटी सेते बेले आबा जेते बेले तोर पाखे लिक्विड एसेट्स बेसी होछ मैनेजमेंट तो ओवरऑल सब रेशियो ही देखबा प्रॉफिटेबिलिटी भी एफिशिएंसी भी एक्टिविटी भी सॉल्वेंसी भी तो इन में देखबा कि मैनेजमेंट रो तो मेजर ड्यूटी थी ऑर्गेनाइजेशन रो फ्यूचर तार ऊपर ग्रोथ एक्सपेंशन डिपेंड करसी तो से सब रेशियो तार लगी यूजफुल है बट पर्टिकुलरली प्रॉफिटेबिलिटी है एक्टिविटी रेशियो कि हाउ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज मैनेजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट इनकम जाके एफिशिएंसी रेशियो बोलसन एक्टिविटी रेशियो एंड एम्प्लॉय चेक करसी कि तार जन सैलरी रेम्युनरेशन इंसेंटिव्स इतरे जन इंक्रीमेंट होचे कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन केते अर्न करूचे तो समाने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही चेक करसन कि ऑर्गेनाइजेशन केते प्रॉफिट कमाउचे एंड अकॉर्डिंगली ताकर सैलरी रेम्युनरेशन रे बढ़ुचे कि नहीं बोनस पाउचन कि नहीं इंसेंटिव्स पाउचन कि नहीं तो इटा गुटे हमर 3 मार्क्स क्वेश्चन यूटिलिटी यूजफुलनेस सिग्निफिकेंस जहाँ भी पढ़ू इटा ही रहबा नेक्स्ट हमें देखमा लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड अगेन मैं कोई रखू जाए ताकि हमें गोटे 3 मार्क्स हिसाब रे डिस्कस
करबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटा हम डिस्कस करमा लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो अगर मैं कोई रखमी लास्ट वीडियो रे जेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रखितला सेनर बहुत पॉइंट इस जगह रिपीट हेबे, तो हमें से कॉमन पॉइंट के आगे टारगेट करू। तो पहला जेंटा हमें कॉमन पॉइंट माने देखमा कि लिमिटेशन रे सेनो भी थिला कि अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। थर्ड सेनो भी थिला इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये तीनटा पॉइंट तो सेनो टैक आए, तो सेनो हमें इनके विंडो ड्रेसिंग सेनो भी अच्छे इनो भी अच्छे। तो इतर संगे आउ तीनटा पॉइंट यदि जोड़ी देबी में, तो जेतु रेशियो एनालिसिस करवा लगी डाटा उठा ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रू, तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इग्नोर्स मार्केट वैल्यू, ई सब जिनिस इतर भी लिमिटेशन बनी जायसी जेना मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो भी डिमेरिट थिला। देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जेंटा में डिस्कस करिजु, डेप्रिसिएशन हो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन हो, प्रोविजन हो, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जेंटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इनकम्पेरेबल कर देसी। अगेन आ गुटे कॉमन पॉइंट, इट्स ए टूल नॉट ए रेमेडी। इटा हमको सॉल्यूशन नहीं बताए, जस्ट कला गुटे प्रॉब्लम देखे देसी कि ई जगह रे हमें स्ट्रांग अच्छो कि वीक अच्छो। तो आई गेस मोर देन एनफ है। 7-8 पॉइंट हमें देखलानो कि लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, से पार्शियल फोरकास्टिंग ऐसी इटा भी गोटे पॉइंट आमर ही पारे। 8 नंबर पॉइंट कि जेहेतु ओनली क्वांटिटेटिव जिनिस के कंसीडर करूचे, नॉन मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी या क्वालिटेटिव जिनिस के इग्नोर करूचे, तो पार्शियल फोरकास्टिंग होउचे। प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन के इग्नोर नहीं करे, प्राइस लेवल चेंजेस तो सब थे आसुचे। विंडो ड्रेसिंग माने मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in order to create a good picture in the mind of user of accounting information by creating excessive provision, by creating fictitious assets, etc. Based on financial statement or financial accounting, based on financial accounting, तो तार limitation इतर limitation, so many accounting policy regarding valuation of inventory, depreciation policy, etc. And it's simply a tool, not a remedy. लास्ट पॉइंट 9 पॉइंट भी जोड़ी पारू, सिंगल यूज ऑफ ए रेशियो। गुटे रेशियो गुटे पर्पस लगी यूज है, यानी करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी में खाली लिक्विडिटी जानी पर प्रॉफिटेबिलिटी जानने पर एंड सेटा से सिचुएशन रे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही थी, सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग भी थी। तो इटा हो जाए हमर लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो आराम से हमें लॉन्ग पढ़ले भी लिखि पारो। तो रेशियो एनालिसिस रो थ्योरेटिकल पार्ट सरला, देन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट रो किछिटा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करी ना सैंपल पेपर के जिमा लास्ट रे किछिटा प्रैक्टिकल करना। सो नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट रो तो थ्योरेटिकल हेत की क्वेश्चन बेसिकली नहीं बनबार, इवन सिलेबस रे भी हमर खाली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही होचे। सो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट तार डेफिनेशन में लिखी दी थी, फिर भी रिवाइज कर दो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is prepared at the end of the year, end of the financial year, to show the inflow of cash and cash equivalent in different activities such as operating activity, investing activities, financing activities. It is the definition. It is prepared as per accounting standard 3 or Ind AS 7. इतकी वाला हमर then इधर जन तीनी एक्टिविटी अच्छे नो डाउट केवे नहीं पके बट दे पारे। तो what is cash flow from operating activity? Cash flow from operating activity refers to those inflow and outflow of cash which incur in during regular course of business activity or which are the principal revenue generating activity of a concern. Cash flow from operating activity can be defined as the principal revenue generating activity or a predominant
activity of a business organization. Definition है second cash example ले दमा cash receipt from debtor, cash paid to creditors, salary paid, wages paid, etc. 2 मार्क आमर हेगला जदि आसुची. Then what is cash flow from investing activity? Cash flow from investing activity involves those activities which result into acquisition and disposal of fixed asset. जाके acquisition disposal सोर ने पड़वार से खाली एतके लेखु purchase and sell of fixed asset. So any activity which involves purchase and sell of fixed asset and purchase and sell of those investment which are not included in cash equivalent, because cash equivalent रे marketable security जैसी investing activity से investment रो buying selling कथा नहीं कहबार. तो simply investing activity includes all those activity which involves purchase and sell of fixed asset and purchase sell of those investment which are not included in current investment or cash equivalent. Example: building purchase, building sold, dividend received, interest received, etc. Then financing activity. Financing activity includes all those activity which brings changes in the size and composition of borrowing and capital structure of a company. Any activity जंटा borrowing माने उधारी, long term borrowing हो कि overdraft, cash credit ई टाइप रा borrowing हो, and capital structure रा size and composition रे changes अंसी से activity के हमें कोरसु cash flow from financing activity. And example रे dividend paid, interest paid, loan taken, loan repaid, shares or debenture issued, debenture repaid, etc. तो आराम से हमें 2 मार्क्स हमें ही जगह पहला 3 एक्टिविटी रो डेफिनेशन भी हमारी जगह है. लास्ट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में कहूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट रो ऑब्जेक्टिव्स का. तो पहला ऑब्जेक्टिव तो तार डेफिनेशन है कि इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कैश फ्लोज इन डिफरेंट एक्टिविटी. तो इनो हिट लखमा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड अकॉर्डिंगली हमें पॉलिसी बने परमा. सेकंड, चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अगर कहूँ कैश रो माने होची जगह कैश हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक माने बैंक बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट वाले मार्केटेबल सिक्योरिटी जेंडा इजीली कैश रे कन्वर्ट ही परस ऑन डिमांड. तो पहला ऑब्जेक्टिव होची कैश फ्लो स्टेटमेंट रो कि हमको सारा आइडिया देसी कैश फ्लो इन डिफरेंट एक्टिविटी नेमली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. सेकंड, इट गिव्स अस एन आइडिया रिगार्डिंग चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. माने दुईटा डिफरेंट जदी बैलेंस शीट डेट होचे इनो कैश कैश इक्विवेलेंट हमर लाखे थिला इनो 2 लाख होचे. तो इजन कैश कैश इक्विवेलेंट जन चेंजेस टेक प्लेस हला तार बाबत भी आइडिया देसी. देन हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट. बजट ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक थी, फ्यूचर टाइम पीरियड लगी बना जैसे. तो फ्यूचर लगी कैश केन आवा केन के जीवा से कैश बजट प्रिपरेशन रे हेल्प करसी. फोर्थ, हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग रे हमको हेल्प करसी. एंड फिफ्थ, डिविडेंड डिसीजन रे भी हेल्प करसी बिकॉज़ डिविडेंड ऑलवेज डिविडेंड पेमेंट करवा लिक्विडिटी दरकार है, कैश दरकार है. तो डिविडेंड डिसीजन भी हमर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखि ना हमें करि पारबो बिकॉज़ सेटा डिपेंड करूचे कैश रो अवेलेबिलिटी ऊपर. तो इटा हमर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हे गला. इतार संगे हमर थ्योरेटिकल पार्ट वर्किंग कैपिटल रो, रेशियो एनालिसिस रो, कैश फ्लो रो 2 3 रे जतकी मोर आडू कहबार थिला सॉरी गला याचन हमें सैंपल पेपर खाली टी गो थ्रू करमा. मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस हे सारी छे किछिटा जेंटा एक्स्ट्रा याड से बारवा मुझेटा के कहि देमी. लास्ट रे रेशियो एनालिसिस रो दुटा खडे प्रैक्टिकल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट रो गुटे दुटा प्रैक्टिकल हमें कल सॉरी. सो स्टार्टिंग करमा 2024 रो क्वेश्चन रो पहला एक्सेप्टेड नॉर्म फॉर करंट रेशियो. करंट रेशियो लगी एक्सेप्टेड नॉर्म होचे 2:1, क्विक रेशियो लगी 1:1, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो लगी 0.5:1 एंड डेट टू इक्विटी रेशियो रो आइडियल स्टैंडर्ड होचे 2:1. बाकी अवकारी लगी अंत दिया नहीं. तो सो रकमा करंट रेशियो क्विक 2:1, फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन इजी 1.
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कुआ सरीचे ऑल करंट एसेट्स। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन टे अच्छे वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस व्हेन। ई क्वेश्चन बहुत थर देइछे इवन 2 मार्क्स रे भी पचरुछ। तो हमें जानी छु वर्किंग कैपिटल बेले होउछे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। से कहउछे केन सिचुएशन रे वर्किंग कैपिटल बढ़वा। लेट मोर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट 100 अच्छे करंट लायबिलिटी 60 अच्छे तो वर्किंग कैपिटल मोर 40 अच्छे। मुई जदि करंट एसेट बढ़े दउछे माने मोर जदि डेटर बढ़ी जाउछे स्टॉक बढ़ी जाउछे बिल्स रिसीवेबल बढ़ी जाउछे धर 20 बढ़ी गला तो इटा 120 ही गला तो मोर वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी गला। या फिर मोर जदि करंट लायबिलिटी कमी जाउछे माने इटा धर 50 ही जाउछे तो भी मोर वर्किंग कैपिटल बढ़ी गला। तो वर्किंग कैपिटल बढ़वा दुईटा केस रे जदि करंट एसेट बढ़ला या करंट लायबिलिटी कमला एंड वर्किंग कैपिटल कमबा भी दुईटा केस रे जदि करंट एसेट कमी गला एंड करंट लायबिलिटी बढ़ी गला। तो अकॉर्डिंगली हमें हमर एग्जांपल दे पारमा। यदि से कहूचे हमको गिव एनी 2 एग्जांपल वेयर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज तो से केस रे हमें करंट एसेट बढ़ला गुटे एग्जांपल दे दमा कि इन्वेंटरी इंक्रीजेस डेटर इंक्रीजेस ट्रेड पेबल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जदि वर्किंग कैपिटल कमुचे इन्वेंटरी डिक्रीजेस करंट लायबिलिटी क्रेडिटर इंक्रीजेस सरला। तो इनर क्वेश्चन हिसाब रे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज केन केस रहबा हमको जेन जट्टा ऑप्शन दीचे से जगह रे यदि ट्रेड डेटर इंक्रीज होचे डेटर बढ़ुचे तो करंट एसेट बढ़ला तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ला। देन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल सन्ड्री क्रेडिटर्स जेने कि हम ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलसु। देन कोई जे दे 2 मार्क्स रहेगा राइट एनी 2 कॉज ऑफ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट कमला करंट लायबिलिटी बढ़ला। व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशियो। करंट रेशियो इट भी फ्रीक्वेंटली रिपीट क्वेश्चन है। करंट रेशियो इज ए टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो which establishes relationship between current assets and current liability of a company or an organization as on a particular date. It gives us information regarding availability of current asset in order to pay the current liability. Definition लिखला formula current asset by current liability ideal 2:1 higher the current ratio better it is. And in order to payment current liability how much current assets are available with us. Then how is stock turnover ratio calculated हमर में से फॉर्मूला एक्सपेक्ट करू छे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो दो तीन तरीका भी पकई छे हाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड जाके हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोलसु। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या COGS लिखले भी चलबा डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंटरी वेयर एवरेज इन्वेंटरी इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाय 2। एतकी लिखिगे ना यदि डिफाइन भी करि पारमा कि इट्स एन एफिशिएंसी रेशियो व्हिच शोज दैट हाउ फास्ट आवर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। केते जल्दी हमर स्टॉक सेल्स रे कन्वर्ट होउछ सो दैट हमर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकवरी करि पारुछु। Write any 2 long-term source of working capital discussed. 3 limitation of ratio analysis just इधर आगे डिस्कस कला में से विंडो ड्रेसिंग पर्सनल जजमेंट सिंगल यूज ऑफ ए रेशियो suffers through the limitation of financial accounting. It's a tool not a remedy. ये सब जिनिस बनेगा प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करसी तीनटा ही हमको लिखवार थिला। राइट एनी 3 डेंजर ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल कोई थिली मैनेजमेंट अननेसेसरी स्पेंडिंग करवा बेड डेब्ट हवा इन्वेंटरी यदि अछि बोले ऑब्सोलेट हवा मिसयूज हवा थेफ्ट हवा। राइट एनी 3 सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश पैसा आवर तीनटा सोर्स लिखा होइल छै ऑपरेटिंग इनफ्लो इन्वेस्टिंग इनफ्लो फाइनेंसिंग इनफ्लो तीन थ्री गुटे गुटे एग्जांपल दे दमा। ऑपरेटिंग इनफ्लो सेल ऑफ गुड्स और कैश रिसीट फ्रॉम क्रेडिटर्स। इन्वेस्टिंग रे सेल ऑफ बिल्डिंग फाइनेंसिंग रे इश्यू ऑफ शेयर्स सरला। लॉन्ग रे पकितला डिस्कस शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस सरीच। फिर 2023 रे
Standard for current ratio 2:1. Other name of activity ratio, velocity ratio. कोई रखुछ activity ratio रो बहुत सारा ना आज. Performance ratio, efficiency ratio, turnover ratio, velocity ratio. ये सब नारे हम तक डाकसु. One of the following which is an absolute liquid asset. Absolute liquid रे तीन लोग जैसा cash in hand marketable security cash bank. I know marketable security या marketable investment दीज. Then इवित्रु केंटा कैपिटल एम्प्लॉयड रे कंसीडर करा नहीं जे. तो कैपिटल एम्प्लॉयड जेंटा बेसिकली हमर थिसी कैपिटल एम्प्लॉयड बेले हमें जो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड रे केते कैपिटल इन्वेस्ट हिजे से हमर जतला हमें एसेट के कंसीडर हमें करसु ई टाइम रे हमें एसेट रे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नहीं नो. अब भी गोटे क्वेश्चन थरे पकई कैन एसेट कंसीडर करा नहीं जाए कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कला बेले. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी नहीं जाए, इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं जाए, ऑब्सोलेट एसेट्स भी नहीं जाए, आइडियल एसेट जेंटा यूजलेस एकिना पड़ी जे से एसेट्स भी करा नहीं जाए. तो इनर ऑप्शन रे हमर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दीचे बिकॉज सेटा गोटे फिक्टिशियस एसेट्स है एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर द imaginary assets. They are not the real assets. They don't have realizable value, resale value. That's why निया नहीं जे. तो कैपिटल एम्प्लॉयड रे ये क्वेश्चन हिसाब रे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं जे. Then a firm should raise maximum amount of permanent working capital by issue of equity share. इवित्रु केंद्र कैश रो इनफ्लो के आउटफ्लो नहीं होगा डेप्रिसिएशन बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. Cash flow statement depicts source and use of cash. पैसा केना होचे केना यूज होचे. Then 2 marks रे what does liquidity ratio include? Indicate liquidity ratio. The term liquidity refers to ability of a firm to pay off its short-term borrowing which are to be matured within one accounting period and usually it is paid out of current assets. And liquidity ratio is also known as short-term solvency ratio because it shows the short-term solvency position of a business and it can be discussed in 3 parts: current ratio, quick ratio, absolute liquid ratio. What is inventory conversion period? Inventory conversion period refers to the time period which is required to convert the inventory into finished goods. Inventory conversion period refers to the time period which is necessary to convert the inventory into finished goods. तो inventory conversion period तीनटा पार्ट थी raw material conversion period, work in progress conversion period, finished goods conversion period. अब जो लिखवार के चाहे मा 360 divided by inventory turnover ratio is inventory conversion period. तो इटा भी हमर हला. Then what is working capital cycle कोई सारी चे. Name any two liquid asset, cash in and cash at bank. What are different type of asset which are not included in computing capital employed कोई साली ना. Fictitious assets, intangible asset, ideal assets, obsolete assets. Then how cash flow statement is useful in analyzing liquidity and solvency position of a firm. Cash flow statement रो definition ही हमको लिखवा रहा है कि हमार ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग आइडिया से कैश फ्लो स्टेटमेंट टू ही लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रिगार्डिंग आइडिया मिल सी फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. देन हाउ कैश फ्लो कंप्यूटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड. तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कैश इनफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सच एज goods sold for cash या cash sales, cash collected from debtor, commission received and all the outflow of cash and cash equivalent in operating activity, that is purchase of goods, salary paid, rent paid, etc. तो cash and cash equivalent or receipt और cash and cash equivalent of payment माने inflow of cash and cash equivalent in operating activity, outflow of cash and cash equivalent in operating activity. The difference होइछे cash flow from operating activity. इटा हमको पकई दिला. Then what is activity ratio? Activity ratio, which is also known as efficiency ratio,
Such ratio indicate the performance of management, which shows how efficiently management is managing the business, formulating policy, carrying out their management function, so that the organization is doing well or not. केते बेटर वे रे मैनेजमेंट तार ऑर्गेनाइजेशन के चलाउचे, तार रिसोर्स के मैनेज करूचे, केते एफिशिएंटली एथली तक एफिशिएंसी रेशियो भी कहसन, जेंडा सेल्स रे रिजल्ट करूचे, एथली सब जगह सेल्स रो रेफरेंस टा ऐसी बोली तक टर्नओवर रेशियो भी कह जायसे. तो 3 मार्क्स जेतु देइचे, पहला हमें डिफाइन कर देला कि व्हाट इज एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो. देन it can be of 4 types: debtor turnover ratio, creditor turnover ratio, inventory turnover ratio, working capital turnover ratio. And सब केस रे higher the better थिस. तो इटा के हमें लिखी पारमा. What is temporary working capital कोई सारी चे over and above permanent or fixed working capital, जेन working capital दरकार पड़सी ताकि हमें कहसु temporary or variable working capital. It is again divided into 2 parts: special working capital, सीजनल वर्किंग कैपिटल. तो 3 मार्क्स दीचे. तो सीजनल और स्पेशल के भी हमें लिखी परमा कि सीजनल वर्किंग कैपिटल इज नीडेड एट द टाइम ऑफ फेस्टिव सीजन. At particular that season we need huge amount of working capital, and special working capital to meet special exigency, like strike हेगला, research development हेगला, promote a new product हेगला, ये सब जिनिस. Then गोटे बढ़िया क्वेश्चन दीचे, how interest and dividend are disclosed in cash flow statement. तो cash flow statement रे interest और dividend केनता शो हैसी. interest जदि receipt और dividend जदि receipt सेटा investing activity रे आवा, investing inflow, और interest dividend जदि paid सेटा आवा financing outflow रे. सो रखूं interest received, dividend received, investing inflow, interest paid, dividend paid, financing outflow. But इटा होचे नॉन फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन लगी. बट गोटे फाइनेंस कंपनी, गोटे बैंकिंग कंपनी लगी इमाने होचन दुईटा ऑपरेटिंग इनफ्लो और ऑपरेटिंग आउटफ्लो. तो जन माने ई लाइन रेगुलर डील करसन, डिविडेंड इंटरेस्ट पावर दवाटा जा रेगुलर एक्टिविटी तार लगी ऑपरेटिंग है, बट बाकी मन को लगी या तो इन्वेस्टिंग या तो फाइनेंसिंग. तो एतकी हमर 2023 रथिला. नेक्स्ट हमें 2022 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन देखो. सो 2022 रा शॉर्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स फंड. नेक्स्ट ई नंबर, टोटल करंट एसेट इंक्लूडिंग इन्वेंट्री 5000 इज 25000, करंट लायबिलिटी 40000, लिक्विड रेशियो रे इन्वेंट्री नहीं जाए. तो टोटल करंट एसेट 25000 रे इन्वेंट्री अच्छे 5000 काटी देला बोले करंट एसेट 20, करंट लायबिलिटी 40. 20 by 40 0.5:1, बट हमको ऑप्शन रे 1:2 दीचे, सेटा आवा ऑप्शन. देन लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो. इन ऑप्शन रे एसिड टेस्ट रेशियो दीचे. रेशियो दैट मेजर्स द एफिशिएंसी इन रिकवरी ऑफ डेट, डेटर टर्नओवर रेशियो. Generally accepted standard for current ratio 2:1. 2 determinant of stock turnover ratio, CGS and average inventory. Debtor turnover ratio is an activity ratio, efficiency, performance, turnover जहाँ कहले भी चलबे. Then ଗୋଟେ practical oriented question दिथिला कि जदि debtor turnover ratio 2.5 and number of working days 360, what is the average collection period? तो average collection period दिसी 360 divided by डेटर टर्नओवर रेशियो. तो इतके हमें जदि सॉल्व कर दोछु 144 डेज आंसर हमर आवा ऑप्शन थर्ड टा. देन टर्नओवर रेशियो आर अदरवाइज नोन एज वेलोसिटी रेशियो, तार अदर नेम पछरु छे. ओपनिंग स्टॉक 50, एवरेज स्टॉक 60, क्लोजिंग स्टॉक 70, बिकॉज़ 50 70 रो एवरेज 60 है. कंपोजिट रेशियो कोरिलेट इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट पीएल. यदि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दुईटा बैलेंस शीट रो उठाला, दैट इज बैलेंस शीट रेशियो. दुईटा पीएल रो उठाला इनकम स्टेटमेंट रेशियो, बट दुई ने गुटे गुटे उठाला जेंदा कि डेटर टर्नओवर रेशियो. सेल्स मिलला पीएल रो, डेटर मिलला बैलेंस शीट रो, ताके क्वेश्चन इंटर स्टेटमेंट रेशियो या कंपोजिट रेशियो सेटा हमको टेस्ट करी जे. एवरेज पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय क्वेश्चन नंबर एम.
dividing the total number of working days of a year by creditor turnover ratio. Question N, current ratio is a test of short term solvency, generally liquidity also. Question R, other name of absolute liquidity ratio is cash ratio. Cash ratio या cash position ratio भी बोल सकते. तो इतकी थिला हमार क्वेश्चन 2 मार्क्स रे गोटे प्रैक्टिकल देथिला. क्रेडिट सेल दे दीजिए 4 लाख, ओपनिंग डेटर क्रेडिट क्लोजिंग डेटर दे दीजिए 70-90. तो क्रेडिट सेल होची 4 लाख, फार्मूला हमें लखमा क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर ये 70 और 90 रो अधा 80. तो 4 लाख बाय 80 वाला 5 टाइम्स इटा सब बोले टाइम्स रे एक्सप्रेस करा जायसी. देन नेम टू डिटरमिनेंट्स ऑफ एसिड टेस्ट रेशियो. डिटरमिनेंट्स रो माने होचे तार फार्मूला मागिचे क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी. नेम टू रेशियो व्हिच आर यूज्ड टू एग्जामिन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. करंट रेशियो, क्विक रेशियो. राइट एनी 3 यूजफुलनेस ऑफ रेशियो एनालिसिस. डिस्कस करी सारी छु. इन्वेस्टर के कंता, गवर्नमेंट के कंता, एम्प्लॉय के कंता, क्रेडिटर के कंता. क्लासिफाई रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस. सही. लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो. 3 मार्क्स जेतु यही छे पर आउ टिके टिके तार भीतर लिक्विडिटी काना के डिफाइन करसी, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्लियर डेट करसी, एक्टिविटी रेशियो केंता मैनेजमेंट डिफाइन करसी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट अर्न बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जेंटा मैनेजमेंट इन्वेस्टर सब यूज करसन. तार बाबदरे हमें आइडिया दम. What is average collection period? It refers to the time period which is taken by an organization to recover the debt from its debtor. Then second formula 12 or 365 divided by debtor turnover ratio. Higher the debtor turnover ratio, lesser the average collection period and better it is. Average collection period जितकी कम, working capital requirement जितकी कम पड़वा and बिजनेस सते बेटर वे रे मैनेज ही परवा. इटा एला हमर एवरेज कलेक्शन पीरियड. हाउ करंट रेशियो इज इंटरप्रेटेड? इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट in relation to the current liability, and higher it is, higher the current ratio, better it is. It shows the current asset available with the organization in order to pay the current liability. So it is our 2022 question. The 19 रे क्विक रेशियो काना टेस्ट करसे शॉर्ट क्वेश्चन लिक्विडिटी है का. Then write any 3 source of short term working capital लिखी बड़ी सारी जो. Parameters of debtor turnover ratio, credit sell by average debtors. What do you mean by stock turnover ratio? It refers to the velocity or the speed or the rate at which inventory is converted into sales. Inventory केते fast केते speed रे sales रे convert होचे सेटा देखासी. Second formula cost of goods sold by average stock. 2 marks लगी enough है. Classify working capital on the basis of time, permanent, temporary, permanent of a regular reserve, temporary or special or seasonal. बस 4 sources of long term working capital long रे पकेतला discuss करीच. टू 2018 What is profitability ratio? 2 marks repetition. So profitability ratio is a type of ratio which indicates the profit earned by a company out of its regular activities. There are different kind of profitability ratio, GP ratio, NP ratio, operating profit ratio, return on capital employed, etc. It is used by the management, it is used by the investor. Yes. What is definition of working capital as per Christenberg? Discuss करिए. What is debtor turnover ratio? देखिए कि debtor turnover ratio refers to the speed or velocity at which amount can be collected from the debtor for the credit sale made. जेन credit sale दीचु केते थर हमको लागबा. What is the speed or velocity जिंदरे हमें हमर debtor नु पैसा collect करी परमा. Higher the debtor turnover ratio, better it is. How stock turnover ratio is calculated? COGS by average stock. Discuss करिए. 3 source of short term working capital करिए. Why it is necessary for business to maintain adequate balance of cash? Advantage of adequate working capital. Discuss करी थिला. बस. Then various source of short term भी पकेतला discuss करिए.
17 भितर के आउटफ्लो ऑफ फंड टेक प्लेस बोलचे आंसर हवा एटा also नहीं करूँ डिस्कस हमें बिकॉज़ एटा फंड फ्लो स्टेटमेंट ई टाइम रे सिलेबस रे होतला जेना अब आउट ऑफ सिलेबस है छाड़ी दो तो मोर हिसाब रे तो क्वेश्चन नहीं दिस वारंत नेम एनी टू एक्टिविटी रेशियो डेट टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाउ डेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट डिस्कस what are the two parameters for return on capital employed तो profit before interest and tax divided by debt plus equity या जाके हमें कोई सो capital employed higher it is higher जबकि सबकी बेटर है अब तो नहीं बन बार क्वेश्चन पूरे 3 मार्क्स रे बनी छे 2017 रे why are investor interested in financial statement of a business concern because investor invest capital in order to generate income or earning upon their invested amount which means in order to earn dividend or interest if it is a shareholder his expectation is to get or receive dividend every year if he is a debenture holder his objective is to receive interest on such invested amount. So in order to know the income earned upon his investment, he will refer the financial statement or the profitability ratio so as to get information regarding the safety of each capital and return or reward on his investment. केते लगे छे केते पाउचे जानबार लागि तो केन रेशियो से रेफर करसी रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अर्निंग रेशियो सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो अर्निंग पर शेयर्स डिविडेंड पे आउट रेशियो एटसेट्रा एटा हम दुई तीन एग्जांपल देई परम किछि ने सिंपल पैसा लगे छे तो केते पाउचे जानबार लागि करसी आतर कैपिटल सेफ होचे कि तो 17 भी गला 16 रे हम देखमा वन ऑफ द शॉर्ट टर्म सोर्स इंडिजिनियस बैंकर्स हवा बाकी सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है debtor turnover ratio measure the relation between average stock and credit sales debtor अलग अलग credit sale है what do you mean by stock turnover ratio discussed है तो किसी क्वेश्चन बनी नहीं परवार फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल जेंडा पूरा पहला क्वेश्चन आज वीडियो रे में डिस्कस करिथिली तो इतर संगे जतकी थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 3 मार्क्स 1 मार्क्स रो यूनिट 3 यूनिट 4 रो सेटा भी डिस्कस हे गला लेकिन खाली किछिटा रेशियो एनालिसिस रो जेंडा एग्जाम रे आसला प्रैक्टिकल करनी सो रेशियो एनालिसिस रे नो डाउट बहुत सारा फार्मूला अछि सबु के हमको रेफर करबार नै न जेटा पास्ट ट्रेंड हमें देखमा मैक्सिमम क्वेश्चन 90% ऑफ टाइम आसु छे ओनली लिक्विडिटी रेशियो तो जेतु एटा फास्ट ट्रैक है डिटेल तो हमें जाने पारो तो जेंडा एग्जाम क्वेश्चन जेन टाइप रो पैटर्न आछे सेटा के डिस्कस करू हेल्पफुल हेई परबा आई होप तो 2024 रो क्वेश्चन देखमा बहुत ही इजी है कि करंट रेशियो हमको दे दीजिए 2.5:1 देन लिक्विड रेशियो ताकि लिक्विड रेशियो बोलूं कि क्विक रेशियो बोलूं जहां भी बोलूं एसिड टेस्ट रेशियो बोलूं 1.5:1 करंट लायबिलिटी दे दीजिए 60,000 हमको काढवार के कहिए करंट एसेट स्टॉक एंड लिक्विड एसेट्स तो इजी है पहला हमें लिखे दमा फॉर्मूला करंट रेशियो इक्वल्स टू current asset by current liability that is 2.5:1 which means current asset equals to 2.5 current liability तर मैं 2.5 current liability जाकर है हमें 60,000 पके दमा तो हमर 1,50,000 ही गला current asset गुटे बीट हमर बाहरी गला सेकंड हमको कही छे स्टॉक केते बिल छे तो हमको लिक्विड रेशियो माने होई छे liquid assets by current liability that is 1.5:1 तो current liability हम जानिछु 60,000 into 1.5 कले 90,000 हो जे हमर liquid assets तो एटा भी हमें जानि गला रहला अछि स्टॉक करंट एसेट रु इन्वेंटरी माइनस कर देले हमर लिक्विड एसेट्स और कोई एसेट बाहर सी
करंट एसेट आम जानला न 1.5 लाख, इन्वेंट्री आम नहीं जानी, लिक्विड एसेट हूँ आमर 90 जस्ट बाहर कला। तो इन्वेंट्री हूँ 1.5 लाख माइनस 90,000 दैट इज 60,000। तो एतकी कले आम 3 मार्क्स आमर 8 मार्क्स 2024 रे मिली थिला। 2023 रो कैश फ्लो स्टेटमेंट रो क्वेश्चन हमें देखमा। तो जदि 23 रो देखमा इतर कंपैरिजन रो टिके थिला वर्किंग। तो दुईटा बिट रो क्वेश्चन पके थिला हमको। करंट लायबिलिटी हमको दे दीजिए 3,50,000। करंट रेशियो हो जे हमर 3:1 एंड एसिड टेस्ट रेशियो माने क्विक रेशियो ही दैट इज क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी थिला 1.75:1। अब हमको मागीजे एसेट्स और इन्वेंटरी ये दुटार वैल्यू मागीजे। तो करंट एसेट तो आराम से हमें जानी जिमा 3 into करंट लायबिलिटी equals to current asset that is 10,50,000। करंट एसेट मिली वाला 10,50,000। सेकेंड हमको इन्वेंट्री रो वैल्यू मागीजे। तो करंट लायबिलिटी 3,50,000 है। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री को क्विक एसेट बाहर से 1.75:1। तो 3,50,000 into 1.75 equals to current asset minus inventory। तो 3,50,000 into 1.75 कले हमारे 6,12,500 बाहर बा। एंड करंट एसेट ऑलरेडी हमें पाई चुन 10,50,000 माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हो जे 10,50,000 माइनस 6,12,500 दैट इज 4,37,500। तो गुटे बिट आमर बाहरला इन्वेंट्री 4,37,500। तो इतने हमें 4 मार्क्स हे गला। सेकंड बिट भी गोटे छोट कैलकुलेशन रे हमर इजीली बाहरी पारबा। सेकंड रे हमको दीजिए वर्किंग कैपिटल 30,000 एंड करंट रेशियो 2.5। तो वर्किंग कैपिटल वाले हुए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 30,000 एंड करंट रेशियो वाले हुए करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 2.5:1। तो इनू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी बाहर कर देली एंड ई वैल्यू के नहीं गिनना इनो में रिप्लेस कर देली बिकॉज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यदि 30,000 तो करंट एसेट रे 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 30,000 implies that 1.5 current liability equals to 30,000 which means current liability equals to 30,000 by 1.5 which is 20,000। तो हमारे गुटे बिट बाहरी गला इनो करंट लायबिलिटी होचे 20,000। नेक्स्ट हमको कहिए यदि इन्वेंट्री 26,000 तो व्हाट इज एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो होचे करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमें बाहर करी पारमा इनो कि यदि करंट लायबिलिटी 20,000 करंट एसेट होचे 2.5 into करंट लायबिलिटी दैट इज 50,000। तो करंट एसेट 50,000 इन्वेंट्री क्वेश्चन ने दी 26,000 करंट लायबिलिटी 20,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल्स टू 1.2:1। तो इटा भी हमारे 8 मार्क्स इजीली जोने सिक्योर करी पारबा। सो नेक्स्ट 2018 रे गुटे भल रेशियो एनालिसिस रो क्वेश्चन आस्तिला जिंदरे टिके ट्रेंड रु हटिकिना गुटे भल क्वेश्चन पचरी थिला। तो हमको डाटा दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 2018 रो हम देखी पारमा। हमको जीपी रेशियो मांगीचे, हमको एनपी रेशियो मांगीचे, हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मांगीचे और हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मांगीचे। तो जीपी रेशियो वाला होचे
ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट रो माने थिसी सेल्स माइनस सीओजीएस तो ये जगह सेल्स होचे 12,60,000 सीओजीएस तो नहीं दे कॉस्ट ऑफ सेल्स दीचे ऑलमोस्ट सेम है तो सेल्स 12,60,000 सीओजीएस होचे 9,60,000 तो जीपी हला 3 लाख तो जीपी 3 लाख अपॉन 12,60,000 इंटू 100 तो जहाँ भी इधर आंसर आमर बारवा मैंने पकापाखी अराउंड 23 पॉइंट समथिंग हमारी तरह सेट बारवा 23.8% बिकॉज ऑलवेज परसेंटेज रे हमारे एक्सप्रेस करा जैसी सेकंड हमको कोई जे नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन दे दीजिए सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 तो सेल्स तो 12,60,000 करवाएगा और नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन दे दीजिए 1,80,000 तो 200 तो इतना के भी हमें सॉल्व कर ले तो जहाँ भी कैलकुलेशन की आज में नहीं जीवर प्रोसेस ऊपर हमें फोकस करो 14.29% तो इतने तो किसी खास नहीं थी थर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे दिस इज सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री इस जगह तो सीओजीएस जगह हमें सीओएस अकाउंट होचु जनटा की 9,60,000 एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं करी हुए बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग किसी नहीं ना तो डायरेक्ट हमें इन्वेंट्री के ही नमा क्लोजिंग के ही नमा तो 9,60,000 सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री 4 लाख तो 2.4 टाइम्स इधर के हमें टाइम्स रे एक्सप्रेस करसो तो ये दुटा परसेंटेज रे इटा टाइम्स रे नेक्स्ट होचे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जेना हमर रहसी कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल तो इनो टिके ध्यान रखबा हमें दिमाग लागला जिनिस टिके होचे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमर दिसु छे कि 9,60,000 टका दीचे रहला कथा हमर वर्किंग कैपिटल कण तो वर्किंग कैपिटल होचे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्वेश्चन रे करंट लायबिलिटी दे दीचे 3 लाख बाकी करंट एसेट हमको डायरेक्टली नहीं दी से इन्वेंट्री के लिखीजिए 4 लाख अदर करंट एसेट के लिखीजिए 3,80,000 क्वेश्चन यदि हम भल से देखमा नेट प्रॉफिट पर इन्वेंट्री अच्छी 4 लाख अदर करंट एसेट 3,80,000 तो 3,80,000 और 4 लाख मिसले 7,80,000 हो जाए टोटल करंट एसेट इधर के हमें प्रेजेंटेशन करवा लैक ऑफ टाइम में नहीं लिखवार करंट एसेट इक्वल्स टू इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट 7,80,000 माइनस करंट लायबिलिटी 3 लाख तो 4,80,000 इड़ा वाला हमर वर्किंग कैपिटल तो 4,80,000 तो आंसर है 2 टाइम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमर 2 टाइम्स तो इटा उटे भल क्वेश्चन 2018 रे आसी छे अदरवाइज 2017 रो भी यदि हमें क्वेश्चन देखु छु तो बेसी खास किछ नहीं थी 3टा बीट दी थिला एंड 3टा बीट रे से हमको कोई दिला पहला बीट रे फाइंड आउट द करंट रेशियो बहुत ही बेसिक लेवल है डेटर दीचे स्टॉकिंग ट्रेड दीचे बिल्स रिसीवेबल दीचे प्रीपेड एक्सपेंस दीचे ई सब के जोड़ी दिला करंट एसेट्स सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल दीचे इधर के जोड़ी दिला करंट लायबिलिटी करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी नेक्स्ट सीओजीएस दीचे ओपनिंग स्टॉक दीचे क्लोजिंग स्टॉक दीचे सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक सीओजीएस 10 लाख ओपनिंग 120 क्लोजिंग 80 एवरेज 12 लाख 10 लाख बाय लाख 10 टाइम्स अगेन थर्ड रे फाइंड आउट क्विक रेशियो विल छे क्विक रेशियो माने क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी क्विक रेशियो माने इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं जे बाकी सब करंट एसेट जीवे तो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी माने जीवे करंट लायबिलिटी डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं जाए प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के एसेट बैंक माने जीवे क्विक एसेट्स रे तो बहुत ही
सिंपल लेवल रो क्वेश्चन इटा गोटे पकेइतिला 3टा बीट खाली थिला तो एंता क्वेश्चन हेले भी आमे आराम से अटेंड करि पारमा एंड 2016 रे अगर हमको डाटा दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो काढबार के कहिजे तो अगेन जन क्वेश्चन हमें कला 2018 रो सिमिलर टाइप रो क्वेश्चन है उल्टा तार डाटा भी सही टाका रखीजे सेल्स 12,60,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,60,000 तो हमर जीपी इस जगह 3 लाख अपॉन 12,60,000 जीपी रेशियो 23.8% व्यवहार थिला एंड नेट प्रॉफिट 1,80,000/1260 माने जेटा 2018 रे दिथिला तार बस दुईटा बीट समझ एक्स्ट्रा हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहिथिला तो एतकी होचे हमर रेशियो एनालिसिस रो जेतकी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस हे होला तो या चिन्ह में खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट रो 2024 रो एंड 2017 और 18 रे गुटे आसी छे एतकी में डिस्कस करामी ओवर का करी होचे काना बताने ओनली सॉल्यूशन जने सबकी भी प्रिपेयर किना गले बाय चांस बिकॉज आई डोंट थिंक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल दवा बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल और वर्किंग कैपिटल दुई भीतर गुटे ही ताके दबार अछि तो मते जा लागुचे वर्किंग कैपिटल ही से टेस्ट करबा हमर थ्योरी पार्ट जदि कैश फ्लो स्टेटमेंट दोचे भी हमें अदर यूनिट रू लॉन्ग क्वेश्चन उठे पारमा आ 3-2 मार्क्स लगी केबे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल नहीं दिए बट जेतु आसी छे एग्जाम रे देखे डिस्कस कर देला हमर कंप्लीट रिवीजन टे ही पारबा सेतले में करू सब करने पहला 2017 रो गुटे क्वेश्चन जोटे वैलिड कैश फ्लो स्टेटमेंट जंदा हवार कथा गुटे क्वेश्चन एस्तिला तो सेटा के मैं डिस्कस कर दउ बाकी सब तो इजी है काइस छे सब बेले तो 17 नहीं 18 18 रो एस्तिला क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड तो फॉर्मेट हिसाब रे हमें ऊपर हेडिंग देवा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड व्हाटएवर जा भी सबको नु पहला हमर तेसी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एटा देखिना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो हमार पहला पॉइंट का तेसी खोजबाटा कि हमें सरप्लस खोजमा जेंडा दुईटा ईयर रो पीएल अकाउंट रो डिफरेंस तेसी तो जेंडा पीएल अकाउंट रो डिफरेंस होचे 21120 अतर प्रीवियस ईयर रो होचे 20080 तो इतार डिफरेंस होचे हमर रिवर्सल सरप्लस इडा का करी होचे काना मैं अपकमिंग क्लासेस रे आफ्टर एग्जामिनेशन कंप्लीट वीडियो रिवाइज करमे बिकॉज़ इतार यूज आके बीकॉम रे भी अच्छे सब प्रोफेशनल कोर्स रे भी अच्छे तो एबे बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु हमर स्टार्टिंग पॉइंट थेसी कि सरप्लस काढवाटा जेंटा पीएल अकाउंट रो डिफरेंस थेसी देन हमें जदी रिजर्व के किछि पैसा ट्रांसफर करिछु ऐड करसु जेना क्वेश्चन ने नो जदी किछि डिविडेंड पे करिछु ऐड करसु देइछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रे डिविडेंड पेड तो डिविडेंड पेड केते होचे 7,000 तो हमें 7,000 ऐड कला आउ भी जदी किछि टैक्स प्रोविजन थिता ऐड थिता तो जेतु नहीं नो तो एतकी रे हमर एंड हे गला इता के हमें कहमा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स तो इटा हे गला हमर 8040 तार पर हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम रो एडजस्टमेंट करसु तो नॉन कैश आइटम इन की होचे गुडविल 10,000 रो एमोटाइज हिचे इतरे कैश रो फ्लो नहीं हुए amortization of goodwill 10,000 रो एडिशनल इंफॉर्मेशन रे देइचे देन आज जदी हमें देखमा आउ केनटा हमर नॉन कैश आइटम है फिक्स्ड एसेट तो अलगा किछि ने डेप्रिसिएशन देखि परतिता प्रोविजन फॉर बैड डेट वर्षर बिगिनिंग रे हमर पाखे 1400 रो प्रोविजन फॉर बैड डेट थिला एंड 1600 रो अछि माने ड्यूरिंग द ईयर हमें पीएल रू प्रोविजन क्रिएट करिछु बैड डेट लागि 200 जेंटा रियल कैश फ्लो तो नहीं से तो ताके एड बैक कराला प्रोविजन फॉर बैड डेट 200 1600 माइनस 1400 आउ किछि नॉन कैश आइटम तो इस जगह
9 तो इतर पर हो गला इतके कह जायसी 1018 18240 इतके कह गला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो एता बारला हमर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तार परे आमे नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रो एडजस्टमेंट करसु तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हला 18240 तापरे आमे देखबा बैलेंस शीट रो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेतार इंक्रीज डिक्रीज हिसाब रे हमर सॉल्यूशन करा जिवा तो बैलेंस शीट रो आमे एसेट साइड के आसुछु डेटर बॉडी चे तो जदी डेटर बढ़ू चे इंक्रीज इन डेटर सेटा माइनस आसी बिकॉज पैसा जाउचे केते 5600 तो माइनस के ब्रैकेट फिगर रखला स्टॉक कमुचे डिक्रीज इन स्टॉक माने पैसा आसुचे केते 85 बेला 13000 सिमिलरली लायबिलिटी साइड के आसले क्रेडिटर बढ़ुचे माने पैसा भी बढ़ुचे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मी एरो मार दूचे हम इंक्रीज डिक्रीज एक लखमा तो केते रो क्रेडिटर्स हमर बढ़ीचे 2980 रो तो ई सब जिनिस रो एडिशन सब्सट्रैक्शन कला परे हमर बारला 28620 जाके कहूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बस तो 2024 रे जन एग्जाम आसी छे क्वेश्चन हिचे सेते तो किछि नै दे खाली करंट एसेट करंट लायबिलिटी रो वर्किंग का ट्रीटमेंट का से हमको पचरी छे तो ई नंबर जानि कि हम करू छे ई गुटे कले इतर नो डिफिकल्ट आसी नै पारे देन इनो जते बेला हम टैक्स पेड माइनस करसु जेंटा कि 9 क्वेश्चन रे हमर वार्षिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला हमर 28620 देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रे खाली गुटे ही काम हमें करिछु बिकॉज़ इटा फिक्स्ड एसेट रो बाइंग सेलिंग इंक्लूड करसी हमें लैंड थिला 40 गिनला 61 आउट 20000 रो लैंड परचेज करिछु तो परचेज ऑफ लैंड 20000 तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20000 नेगेटिव ऑपरेटिंग अला 28620 इन्वेस्टिंग अला 20 नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे हमर शेयर थिला 140 रो 148 थिला तार माने इश्यू ऑफ शेयर थ्रू रु पैसा अरेंज करिछु 8000 इनफ्लो है डिवेंचर 24000 थिला 12000 अछि माने डिवेंचर रीपे करिछु उधारी सुजी छु 12000 रो रीपेड ऑफ डिवेंचर 12000 नेगेटिव एंड डिविडेंड हमें पे करथिला जेंटा ऑपरेटिंग रे एडबैक करथिला 7000 रो इनो सेटा माइनस हवा डिविडेंड पेड 7000 तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3000 पॉजिटिव तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हला 28620 इन्वेस्टिंग हला -20000 फाइनेंसिंग हला +3000 तो ई तीनटा के जुड़ला परे हमर 11620 हला नेट इंक्रीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमर थिला 28620 इन्वेस्टिंग थिला -20000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी रे हमर हला टिके कैलकुलेशन रॉन्ग अछि डिविडेंड पेड माइनस हवा तो 12719 रु आड गला बेले 11000 नेगेटिव हवा सॉरी तो 11000 नेगेटिव तो हमर टोटल डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हला इन स्पेस नै न प्रेजेंटेशन हमें बुक रु देखि परबा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हला हमर 2380 रो डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट हला हेतरे हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जेंटा कि 18000 ऐड कर देला -2380 रे 18000 ऐड कला परे हमर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बारू जे 15620 15620 जेंटा
क्लोजिंग कैश एंड कैश बैंक बैलेंस क्वेश्चन रो जन देई छे तार संगे मैच करू छे तो हमर आंसर ठीक होचे। तो इटा एगला हमर 2018 रे जन टिके वैलिड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन आसी थिला जिनतर किछि ट्रीटमेंट थिला सा डिस्कशन होला। तो with this I am concluding today's video and I hope जन पहला वीडियो 1 आवर रो देन नेक्स्ट वीडियो 1.5 आवर रो 1.5 घंटा अपलोड हिचे आज वीडियो जन ऑलमोस्ट 2 आवर्स रो हबा ई 3.5-4 घंटा जदी खाली लास्ट गुटे डे रे भी रिवाइज करू छु आराम से एग्जाम बोल हबा इटा कॉन्फिडेंटली मी कही और मी पास्ट ट्रेंड के देखी गए। सो गुड लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद।